निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 24वें अध्याय के दूसरे भाग पर जो चर्चा है, मैंने पहले भाग पर चर्चा कर ली है। बुलाए हुए कौन है, चुने हुए कौन है, समीप आए हुए कौन है, क्या ही धन्य है वो जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। और आज हम इसके दूसरे भाग पर बात करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को मैंने दो भाग में बांटा है और आज हम दूसरे भाग की चर्चा करना चाहते हैं और आज हम खून की चर्चा करना चाहते हैं। हमारी बाइबल खून से लिखी किताब है। जितना खून आपको बाइबल में दिखाई देगा शायद और कहीं नहीं दिखाई देगा। और इसकी वजह है क्योंकि यह खून हमारा प्राण है। लोग प्राण की चर्चा करते हैं, प्राण की चिंता करते हैं, मगर खून की चिंता कोई नहीं करता है। मेरे साथ निकालिएगा लय व्यवस्था और उसका 17वां अध्याय। लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 17 और उसकी 11वीं आयत। लेविटिकस चैप्टर 17 एंड वर्स नंबर 11। मैंने कहा प्राण की चिंता सब लोग करते हैं, मगर केवल बाइबल प्राण के आगे जाके लहू की बात करती है। और क्यों करती है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको दुनिया में किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। कोई भी ज्ञानी आज तक आपको प्राण का ऐसा खुलासा नहीं दे सकेगा। यह मेरा व्यक्तिगत दावा है, क्योंकि इसकी चर्चा तो कई लोगों के बीच में तो यह बहुत गंदी बात है। अरे आप खून की बात कर रहे, लहू की बात कर रहे, अरे करे भी क्यों ना। सुनिएगा लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। फिर से सुनिएगा, शरीर का प्राण लहू में रहता है। लहू की चर्चा मत कीजिए, प्राण की चर्चा कीजिए। अरे बाबा बिना लहू के तो प्राण ही नहीं है। शरीर का प्राण लहू में लहू के द्वारा नहीं, लहू में रहता है। और केवल बाइबल ने इस बात का खुलासा किया। दुनिया की कोई पुस्तक, कोई ज्ञानी कभी लहू और प्राण को एक साथ नहीं जोड़ के बात करता। केवल बाइबल ने खुलासा किया कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर में प्राण रहता नहीं है। जब तक लहू नहीं होगा तब तक प्राण नहीं रहेगा, और प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा। और इसीलिए जो कानून की सबसे कठोरतम सजा है, यानी फांसी, वो हत्या के लिए दी जाती है। चोरी के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं, किसी को बुरा भला बोलने के लिए नहीं। जब हत्या होती है, और हत्या का मतलब जब आप लहू को रोक देते हैं, जब आप लहू बहा देते हैं, तो प्राण चला जाता है। और इसलिए जो सबसे कठोरतम सजा है वो उसी अपराध की मिलती है, लहू बहाने की। इसके मतलब लहू इतना इंपॉर्टेंट है। आप किसी का चोरी कर लीजिए, आपको उम्र कैद हो सकती है, आपको कठोर सजा हो सकती है, आपको बामशक्कत मेहनत के साथ आपको सजा हो सकती है, मगर फांसी की सजा केवल लहू बहाने पर होती है। क्यों भाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लहू में ही प्राण रहता है। आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी चौथी आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी चौथी आयत से। एक्सोडस चैप्टर 24 एंड वर्स नंबर 4। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत पर के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए।
आज मैं लहू की चर्चा कर रहा हूं और ये विषय बहुत बड़ा है क्योंकि यह हमारे प्राण से संबंधित है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण का जोखिम उठाए, अपना प्राण खो दे तो उसे क्या फायदा, अपना लहू खो दे तो उसे क्या फायदा। आज हम लोग दुनिया के चक्कर में अपना लहू बहाए जा रहे हैं, बोले खून पसीने की खा रहे हैं। अरे इतना आसान नहीं है खून बहाना। इस खून को बचा करके रखिए, क्योंकि इस खून के बहाने से प्रायश्चित होता है, हमारे अपराधों का, हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। तो मूसा ने सुबह उठ करके सबसे पहले एक वेदी बनाई और 12 खंबे खड़े किए 12 गोत्रों के अनुसार। यह वेदी बनाई क्यों जा रही है और यह वेदी है क्या? आज हमारे लिए ऑल्टर सिर्फ चर्च में जो सामने जगह होती है वही रह गया है। मित्रों, ऑल्टर का मतलब होता है जहां आसमान का खुदा आपसे आकर के मुलाकात करता है। जब आप एक निश्चित जगह उसके लिए बना देते हैं जिस पर कोई नहीं दाखिल हो सकता है, किसी और की दखल अंदाजी नहीं। हमारी जिंदगियों में तो तमाम लोगों की दखल अंदाजी है, सुबह से शाम तक लोगों की दखल अंदाजी है। अरे कभी तो एक वेदी बना लीजिए, कभी तो एक कॉन्सिक्रेटेड एक विशेष जगह बना लीजिए, एक विशेष समय नियुक्त कर लीजिए, एक विशेष कोना घर का कोई एक जगह नियुक्त कर लीजिए। आप अन्य जातियों को देखिए, उन्होंने एक जगह बना रखी है, और मसीहियों को देखिए एक जगह नहीं है। बाइबल कभी यहां पड़ी है, कभी वहां पड़ी हुई है, कभी ऊपर पड़ी है। क्या कर रहे हैं आप? आपके पास वेदी के लिए एक जगह नहीं है। आप गरीब से गरीब अन्य जातियों के घर में जाइए, हमेशा उनके लिए उनके पास एक अलग से जगह होती है अपने आराध्य के लिए, और मसीहियों के पास कोई जगह नहीं। खाने के लिए मेज है, सोने के लिए पलंग है, बैठने के लिए सोफास है, सब चीज का इंतजाम है, बस वेदी का इंतजाम नहीं। आप पूछिए किसी घर में, भाई वेदी कहां आपकी? किस जगह जाके आप घुटने के बल प्रार्थना करते हैं? कोई ऐसी जगह है जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, जहां फोन नहीं ले जा सकते, जहां कोई आ नहीं सकता है, जब आप वहां पर प्रभु से बात कर रहे होते हैं? अरे तो हम तो कहीं पर भी प्रभु से बात, बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत बड़े संत और महात्मा है ना कि आप कंसंट्रेट करें। आंख बंद करने के बाद, आंख हम लोग क्यों बंद है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए। हम लोग आंख इसीलिए बंद करते हैं ताकि हमारा ध्यान आकर्षित हो। मगर हम आंख बंद करके भी तो मैसेज देखना चाहते, तो कहीं से टन से वो बज गया, तो भाई किसी का व्हाट्सएप आया, तो कभी घंटी बज गई। कहां से हम और आप कंसंट्रेट करेंगे? हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको एक जगह बनानी पड़ेगी, विशेष रूप से बनानी पड़ेगी, और उस जगह को हमेशा खाली रखना पड़ेगा कि प्रभु कभी भी आकर के वहां हमसे मिल सकता और हमसे बातचीत कर सकता है। आपने देखा होगा चर्चेज में जो ऑल्टर होता है, वो जगह हमेशा उतनी खाली रहती है। कितनी भी भीड़ हो जाएगी, ऑल्टर की जगह को हमेशा खाली रखा जाएगा। कितनी भी जरूरत हो स्थान की कि भाई ये रखना है, वो रखना है, यहां ये करना ना, ऑल्टर खाली रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में आपने ऑल्टर कहां बनाया है? वेदी कहां बनाया? परमेश्वर कहां आपसे भेंट मुलाकात करेगा? किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मैं खुद अपने रास्ते में दीवार बन के बैठा हूं। मैं खुद अपने रास्ते में दीवार बन के बैठा हूं। अगर वो आएगा तो किस रास्ते से आएगा? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। ये खटखटाने की जरूरत क्या? प्रभु आपके लिए द्वार फटाफट खुला हुआ है। यू डोंट हैव टू नॉक, यू जस्ट कम इन माई लाइफ। आज प्रभु को द्वार पर खड़े होकर खटखटा, जो कोई, प्रभु यहां तक कह रहे, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। आज हालत यह है कि प्रभु को यह कहना पड़ा, भाई द्वार खोल दो, प्लीज अपने द्वार खोल दो, अपने हृदय के द्वार खोल दो, एक वेदी बना लो ताकि मैं आकर के तुमसे मुलाकात करूं। और मूसा ने एक वेदी बनाई। आगे सुनिए, उसके बाद उसने जवानों को भेजा और होम बलि और मेल बलि का इंतजाम किया गया। अब आगे सुनिए जो मेरा विषय है, निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर
छिड़क दिया। आपको कुछ याद आ रहा है कि आप भूल गए? यह शब्द कटोरा जो है यह कहीं इस्तेमाल हुआ है क्या? कटोरे में लहू रखा गया। यह पुराना नियम आने वाली बातों की छाया थी मित्रों। आप पुराने नियम को मामूली मत समझिए। जब आप यह समझ जाएंगे, जब आप पुराना नियम समझ जाएंगे तो नया नियम भी आप समझ जाएंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स नंबर 27। 26 से पढ़ लेते हैं। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और 26वीं आयत से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। यह कटोरा मूसा के समय से जो कटोरा था, उस लहू को एक विशेष पात्र में रखा गया था। उसका इस्तेमाल होना था आगे चल करके। आधा तो उसने वेदी पर छिड़क दिया, क्योंकि वेदी पर सबसे पहले प्रायश्चित होना है, सैक्रिफाइस होना है, बलिदान होना है। और उसकी वजह बागे एदन का वो पाप है। हमने परमेश्वर के कानून का उल्लंघन किया है। हमें उसके लिए प्रायश्चित करना है, हमें माफी मांगना है। वी हैव टू रिपेंट फॉर दैट। और इसलिए वेदी बनाई गई ताकि परमेश्वर उस पर चढ़ाई हुई भेंट को ग्रहण कर सके। दैट दिस इज ओनली फॉर यू गॉड। यह भेंट सिर्फ आपके लिए है। और मूसा ने आधा लहू जो मेल बलि का था, वो आधा लहू कटोरे में रखा और आधा प्रायश्चित हो गया। मगर अभी हमारी और आपकी मुक्ति नहीं हुई है। यीशु मसीह इसके पहले कि क्रूस पर जाए, इसके पहले कि वो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाएं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, इनके बदले मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। यू हैव टू फॉरगिव देम। इनको इनोसेंट बना दिया। उस पर हमारे अपराधों का, हमारे पापों का बोझ लाद दिया गया। हम इनोसेंट, हम निर्दोष हो गए और वो दोषी हो गया। उसने वेदी पर आधा लहू छिड़क दिया, मगर नए नियम में, जो पुराने नियम में मूसा ने किया, यीशु मसीह ने उसको पलट दिया। क्योंकि पुराने नियम में सारी बातें व्यवस्था के अनुसार होती थी और व्यवस्था श्राप का निशान थी। तो सब आधा लहू उसने पहले तो वेदी पर छिड़क दिया और उसके बाद सुनिएगा, जब वेदी पर छिड़क दिया उसके बाद उसने, तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया। हमारे प्रभु ने उसको उल्टा किया, उसको अनुग्रह में बदल करके रख दिया। कहा पहला लहू लोगों पर छिड़का जाएगा। अभी वो क्रूस पर नहीं गए थे। उन्होंने रोटी ली और उसके बाद कटोरा लिया, जो कटोरा रखा हुआ था मूसा के समय, जो वेदी पर लहू छिड़कने के बाद लोगों पर छिड़का गया। यीशु मसीह ने कहा, अब व्यवस्था के अधीन नहीं, मैं उसको अपने ऊपर ले लेता हूं, उस वेदी के लहू को अपने ऊपर ले लेता हूं। लेकिन पहले अब यह कटोरा लोगों पर छिड़का जाएगा। ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरी
वाचा का, ये नई वाचा का मैं पढ़ देता हूं। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अभी खून बहाया नहीं गया था, अभी तो क्रूस पर उनको जाना था, मगर उन्होंने कहा तुम पहले, यही अनुग्रह है मित्रों, इवन बिफोर वी नीड इट, इसके पहले कि हम बर्बाद हो जाए, अनुग्रह पर अनुग्रह वो लेकर के आया था। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। उसने हमारे लिए, अब पहले उसने कहा कि हम वेदी पर बाद में चढ़ाएंगे, पहले तुम शुद्ध हो जाओ, पहले तुम्हारे लिए यह लहू इस्तेमाल कर दिया जाए। जो कटोरा मूसा ने बाद के लिए रखा था, वो यीशु मसीह ने पहले हमको और आपको दे दिया। कितना बड़ा हमारा उसका दिल, कितना बड़ा अनुग्रह, कैसी मोहब्बत उसकी, और बाकी उसने क्रूस पर जाकर के बहा दिया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होनी थी। और लिखा है दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप पुराने नियम में होते तो पहले वेदी का लहू होता, पहले वेदी को क्लियर किया जाता, लेकिन आप नए नियम के मसीही और विश्वासी हैं, जो आप यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर के प्यार में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। कौन सा वो प्यार था कि वो कटोरा लेकर के उसने पहले अपने चेलों को दिया। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा में बाद में दिया जाता था, उसमें पहले श्राप दिया जाता था, उसमें तुम्हारे काम के अनुसार, तुम्हारे पाप के अनुसार 1 साल के लिए तुम्हारे पाप ढांप दिए जाते थे। मगर ये जो नई वाचा का लहू, ओ हालेलुया, ये जो नई वाचा का लहू है, ये पहले तुम्हारे पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा करके रख देगा। और इसीलिए पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों 2:38 में कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आज हम लोग होली कम्युनियन लेने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, सब पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी आपने उसका महत्व समझा है? ये जो आप कटोरे में से पीते हैं, उसने सिर्फ रोटी, इसके पहले यीशु मसीह सिर्फ रोटी तोड़ते थे और बांटा करते थे, मगर आज वो सिर्फ रोटी नहीं ले रहे। उसके बाद ये पहली बार उन्होंने कटोरा लिया था। उन्होंने कहा दिस इज द टाइम, अब ये समय है कि तुमको अनुग्रह की जरूरत है। पुराने नियम में लहू लोगों पर छिड़का गया वेदी पर छिड़कने के बाद, नए नियम में लोगों पर छिड़का गया पहले, वेदी पर चढ़ाया गया बाद में। सुनिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर लोगों ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है सब, उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। एक बहुत बड़ी प्रोफेसी थी, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी कि 2000 साल के बाद यीशु परमेश्वर का पुत्र इस संसार में, परमेश्वर का मेमना इस संसार में बलिदान होने आ रहा है। मगर अब वो व्यवस्था के आधार पर नहीं, लेकिन अनुग्रह के आधार पर, मोहब्बत के, परमेश्वर की मोहब्बत के आधार पर आज वो लहू छिड़क रहा है। जब कभी तुम उस कटोरे में से पीते हो, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने उस कटोरे को हमारे लिए बदल करके रख दिया। वो हजारों साल पहले जो कटोरा मूसा का था, आज फिर से आपने वही कटोरा उठा लिया और कहा इसके पहले कि वेदी पर छिड़का जाए, पहले मेरे बेटे और बेटियां आशीष पाए। उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया तो उसके पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा दूर रहना, अभी खबरदार मेरे पास मत आना,
पहले नौकरों को बुलाया, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, इसको नई शूज पहनाओ, इसको अंगूठी पहले क्लीन करो, उसके बाद नहीं। लिखा है कि और पिता दौड़ करके उसको गले लगाया और बहुत चुभा। अरे पिता ये क्या कर रहे हैं, वो नापाक है, वो गंदा है, वो सूरों के साथ रह करके आया है, वो वेश्याओं के साथ वक्त बिता करके आया है, मुझे मालूम है। पिता कहता है अरे मैं तो एक लाश को चूम रहा हूं, क्योंकि पिता ने बाद में कहा कि वो मर गया था। मगर पिता का प्यार देखो, पिता ने हमसे कैसा बड़ा प्यार किया है। इसके पहले कि उड़ाऊ पुत्र को साफ सफाई किया जाए, शुद्ध किया जाए, आज लोग कहते नहीं भाई पहले शुद्ध हो जाओ, पहले तुम क्लीन हो जाओ। हमारा प्रभु पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं नहीं जानता हूं कि आज कितना पाप है आप में, लेकिन उसका वो कटोरा आज भी आपके लिए छलक रहा है। आज भी वो कह रहा है ये कटोरे में से लो और इसको पियो, मेरी मोहब्बत, मेरे अनुग्रह को समझो, ये परमेश्वर का वचन, इसको समझो कितना मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हारी जितनी गलतियों के बावजूद, तुम्हारे पाप अपराधों के बावजूद मैंने तुमको इतना क्षमा किया है, इतना चूमा है जिसका तुम हिसाब नहीं लगा सकते हो। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ग्लानि में मत जिएगा। लोग आपको क्या कहते हैं, अरे आपने ये किया, आपने वो किया, आप कहिए हमारे प्रभु ने हमें एक कटोरा दे दिया है और आज हम उस कटोरे में से पीते हैं, हम उस रोटी में से खाते हैं और उस कटोरे में से पीते हैं। वो हमारा यीशु मसीह जिसने अपना लहू बहाया, एक नई वाचा बांधी, अनुग्रह की वाचा बांधी, मोहब्बत की वाचा बांधी। क्योंकि जो हमारे कर्म थे ना मित्रों, व्यवस्था हमें कभी भी उसके पास तक नहीं पहुंचा सकती थी। व्यवस्था तो श्राप देती थी, व्यवस्था तो अपने में हमें हर तरीके से दबाती थी। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आकर के उस व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मैंने भविष्यवक्ताओं को, व्यवस्था को अपने में लेकर के पूरा कर दिया है, क्योंकि श्रापित है वो व्यवस्था के अनुसार जो काठ पर लटकाया जाए। और यीशु मसीह ने कहा मैं वो श्राप लेने को तैयार हूं, लेकिन अब इन बच्चों पर, मेरे बेटे और बेटियों पर अनुग्रह हो जाए, इन पर आशीष हो जाए। तुम्हारा मन मत व्याकुल करो, मत ग्लानि में मत जियो, मत लोगों की कटी जली में जियो, न परिस्थितियों के वशीभूत होकर के जियो। परिस्थितियों से ऊपर उठ जाइए, कहिए मेरे प्रभु ने मुझको माफ कर दिया है, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं क्रूस पर लटका हूं। मैं चोर की बात कर रहा हूं, दाहिने वाला, मैं क्रूस पर लटका हूं, दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल कंगाल हूं, मेरे पास कोई दौलत इस वक्त नहीं है, मुझसे कोई कुछ मांगे ना। लेकिन वो रिजॉइस कर रहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्रूस जैसी परिस्थिति से, उस क्रूस पर जो पेन और जो आपको दर्द है, जो जिंदगी में आपको दर्द है, जिस तरीके से आप परेशान हाल है, अंदर बेचैनी है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप उससे ऊपर उठ जाइए और कहिए अरे भाई मेरे प्रभु ने तो सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे प्रभु ने आसमान स्वर्ग में ले जाने की बात की है। हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहने आए हैं, हमारा तो भविष्य तय हो गया है, सिक्योर्ड कर दिया है उसने। आज नहीं तो कल मैं उसके पास उड़ करके जाऊंगा, जब वो बुलाए तो मैं उसकी सुनूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, किस परमेश्वर पर जिसने संसार से ऐसा प्रेम किया, किस परमेश्वर पर जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये विश्वास करते हो? हाँ विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वो इकलौता पुत्र हूं, मैं ही परमेश्वर का वो प्रेम हूं जो एक कटोरा लेकर के आया हूं, और उस कटोरे में तुमसे कुछ लेने नहीं, तुमको कुछ देने आया हूं। मूसा का व्यवस्था का कटोरा और यीशु मसीह का अनुग्रह का कटोरा, उस कटोरे में से पीते रहिए मित्रों। यह परमेश्वर का वचन उस कटोरे में का वो लहू है। परमेश्वर का वचन वो तोड़ी हुई रोटी है जो हमें जिस्म में ताकत देती है, और वो लहू हमारे प्राण के लिए प्रायश्चित बनता है, हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बनता है। हमारा शरीर भी सुरक्षित और हमारा प्राण भी सुरक्षित, और हमारी आत्मा प्रभु के पास मौजूद रहेगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के वचन में ध्यान लगाए रखिए,
ये जो आपको शांति और खुशी और आनंद देगा, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और लहू बहाने के द्वारा प्रायश्चित होता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। कितना भागेंगे आप लहू से? करिए, लहू की चर्चा कीजिए, कहिए लहू बहाया गया है, मेरे लिए बहाया गया है। और इसलिए सारी आशीषें जो हमारा प्रभु हमको देना चाहता है, उसको लेने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।